ओम शांति। 26 जून 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पदमा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य, बीज भी चैतन्य। उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है, हमारा बाबा, जिसको मालूम नहीं कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का रथ। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं। पतित पावन आओ, आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तब पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उसके बने हैं। यह सौभाग्य है तो क्या पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वह एक ही बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पूर्ण जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया नहीं है, तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझे तो फिर उनकी महिमा अपनी निंदा क्यों करते? महिमा जब करते हैं जब जरूर उनको पवित्र, अपने को अपवित्र समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते,
पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होती है ना। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यह तो है साधारण मनुष्य, सो भी बहुत पुराना, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मोचते ज़रूर हैं, बाप ने तुमको समझाया है, जब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होता है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं है। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक ही की पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं थी। अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त हैं, यह कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा है, वह कहे हमारा बड़ा है। दो भगवान समझ लेते हैं तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर बाप एक ही है, सब बाकी सब हैं भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा अपने को कोई कह न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं, समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है, उसमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह अनादि अविनाशी है, कभी बंद होने वाला नहीं। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी के गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का है? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी तो ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेगा, कहेंगे शिष्य है। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनियाँ हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, पवित्र रजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसीलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का मंदिर होता है, काल के मंदिर को देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते ही आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को ले जाने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुल बनाकर ले जाते हैं। गुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चले गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। फ़र्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं, फिर सज़ा खानी पड़े।
पद भी ऐसा मिलता है। इसीलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ाना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितना खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़े ही मालूम रहता कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर न सके। तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे आत्माओं, मैं बच्चों तुमको समझाता हूँ। बाप तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते यह हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ। तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला वो बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्म में कभी एक जैसे फीचर्स मिल न सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तत्व भी सतो रजो तमो हो जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से। यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज़ समझाते रहते, मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो ज़रूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर रजाई मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं न, एक का पद न मिले दूसरे से। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझाना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़, इनके साथ बनी ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थोर था वो प्राय लोप हो गया। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खड़ी है। ड्रामा अनुसार यह सब होना ही है। इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया। आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्यों की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और बनाना।
कभी भी बाप और पढ़ाई में संशय नहीं लाना। दूसरी पॉइंट, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। इसीलिए लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।